बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का टॉपिक वेरिएंस इन मेटेलिक करैक्टर। वेरिएंस इन मेटेलिक करैक्टर का मतलब क्या है? वेरिएंस इन मेटेलिक करैक्टर का मतलब है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स में या टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में मूव करें तो हमारे पास मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। अगर इंक्रीज़ करता है तो उसकी क्या रीज़न्स हैं, अगर डिक्रीज़ करता है तो उसकी क्या रीज़न्स है। हमारे पास जो लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये जिस तरह ये आपको लेफ्ट साइड मेटल्स वाली नज़र आ रही है, लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पे हमारे पास मेटल्स हैं और जो राइट साइड है उसमें हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। आपको पता है जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगी तो वो हमारे पास पॉजिटिव आयंस या कैटायंस बनाएंगी। इसी तरह अगर नॉन मेटल्स देखें तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी तो नॉन मेटल्स एनायंस बनाएगी। अब हम चलते हैं ट्रेंड्स की तरफ। जो मेटल और नॉन मेटल आपको बताइए लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं, ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे मौजूद हैं। अगर हम ट्रेंड्स देखें लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास क्या है, मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज कर रहा है और नॉन मेटेलिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करैक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब ये मेटेलिक करैक्टर के डिक्रीज या इंक्रीज किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करता है वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे वो डिसाइड करेगी कि कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब वेलेंस इलेक्ट्रॉन शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या करती है, लेफ्ट टू राइट जो है वो मेटेलिक करैक्टर को डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करती है ये हम देखते हैं। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे जो एटम एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास उनके वेलेंस वो है हमारे पास ग्रुप 1A या 2A। इनके वेलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इनके वेलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब डेफिनेटली ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेंगी। अब इनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और अपने से पीछे वाली नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेंगे। अगर हम नॉन मेटल्स में इसके एंड पे आए हैं तो इसके एंड पे हमारे पास 7A है और 8A है। 8A जो है वो तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो नोबल गैसेज हैं और उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर हम देखें तो इनको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो ये क्या करेंगी, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगी। तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं वो हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं। इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये हमारे पास क्या करती है, डिसाइड करती है वेदर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा। आपको पता है कि हर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहता है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो हमारे पास मेटेलिक करैक्टर जो है ये इंक्रीज करता है। मेटेलिक करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब मेटेलिक करैक्टर क्यों इंक्रीज करता है, उसकी रीजंस क्या हैं? मेटेलिक करैक्टर के इंक्रीज करने की सबसे पहली हमारे पास रीजन है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन कम होएगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा और हमारे पास जो है मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और वो जो एटम होगा वो एज ए मेटल बिहेव करेगा। अब अगर दूसरी हम रीजन इसकी देखें तो हमारे पास अगर टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर भी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तीसरी चीज अगर हम देखें तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है। इन तीन रीजंस की बिना पर हमारे पास टॉप टू बॉटम जो है वो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है। अब जो मेटेलिक करैक्टर होता है ये हमारे पास बेसिकली एक इंडिकेटर है रिएक्टिविटी का। अब जितना मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होगा उतनी किसी एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी।
रिएक्टिविटी मतलब जब कोई एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो हमारे पास क्या करेगा, लूज कर देगा तो डेफिनेटली वो ज़्यादा रिएक्टिव होएगा, वो ज़्यादा तेज़ी से किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और यही था हमारा आज का टॉपिक। इसमें अगर कोई भी चीज़ तकरीबन रह नहीं गई, यही चीज़ें बुक में बयान की गई हैं। शुक्रिया।